अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इस वक्त मैं उसी तरह सुपर वैली में फंसे हुए हैं। आज हमारा 8वां दिन है और पता नहीं हम 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, महीना रहते हैं, क्योंकि सुनने में है कि जीप ट्रैक्स बंद हो गए हैं, कि स्लाइडिंग हुई होगी, बारिश हो रही है। हमारे साथ इधर 2 मेहमान और भी आए थे, रात हमने एक साथ गुजारी। अपना तारुफ ये खुद ही कराएंगे। सर, आपका नाम? मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। सर, आप? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मैं एक्स एसडीओ रह चुका हूँ और असिस्टेंट सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर रह चुका हूँ। सर, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी बातें करेंगे। आप पहले इस व्यू के बारे में बताएं जो पेरीडोट के ये पत्थर जहाँ यहाँ से दिखता है और का ये कचरा भी आ रहा है, जो मतलब ये रफ, ये ब्लास्टिंग और ये ड्रिलिंग, मेरे ख्याल में इसको सही तरीका नहीं हो रहा, ज़ाया जा रहा है बहुत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। इस तरह है, असल में यहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है। रोड की फैसिलिटीज़ न होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात लोगों के लिए है और वो पैदल सफ़र करके और सारे मशीन वगैरह जो है, ड्रिल मशीन्स और बारूद और बाकी जो भी मटेरियल है, उनके रिहायशी मटेरियल जो राशन वगैरह है, ये सारे इधर से अपने कंधों पे उठा के लेके जाते हैं और छोटी मशीनें हैं, ज़्यादा बड़ी मशीनें यूज़ नहीं हो सकती, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात ज़ाया हो हैं। जा रहा है। अच्छा, ये इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड इसका आगे है? जी, इसका फ्रंट साइड जो पुराना शुरू से जब सुपर वैली यहाँ से मुतारिफ हुई है राडोट, तो वो उस तरफ से मुतारिफ हुए जहाँ से हम आए, जिस अच्छा, ट्रैक से। सर एक बात आप देखें, इस अगर ये बादलों में छुपा हुआ है, अब ज़रा बताएं बादल, अगर ये बादल ना हो तो इसका जो रॉक का जो शेप है सेम इस पहाड़ जैसा है। आप ज़रा इसको भी बताएं। जी घर के पीछे। हाँ, तो अगर इधर हो सकते तो डेफिनेटली इधर भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इधर ही है सर। यहाँ पे इसी के अंदर भी लोगों को मिले हैं, छोटे बच्चों ने मतलब जाते हुए माल मवेशी के लिए जाते हुए भी निकाला है, लेकिन इस तरह हुआ है यहाँ पे करीब आबादी होने की वजह से उन्होंने इसको बंद किया हुआ है लोगों को कि यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे वो प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक न माल मवेशी रह सकती, इसलिए ये जगह इन्होंने स्पेयर किया हुआ है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर भी ये जो फैमिली वहाँ पे सामने आबादी नज़र आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, क्योंकि लोग नहीं रह सकते। और बाकी ये आगे वाली एरियाज, मतलब ये लोग तो 2-3 महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। जी जाते हैं। माइनिंग तो मेरे ख्याल में सर्दियों में भी होगी। जी बिल्कुल, सर्दियों में भी होती है, लेकिन सर अपनी आबादी नीचे सारे घर वगैरह हैं, तो वो तो हम दिन खराब नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये तो हो गई आपके पेरीडोट के हवाले से, इलाके के हवाले से। एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। मैंने विज़िट किया, बच्चों को काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब स्कूल नहीं है, फर्नीचर नहीं है। जी ऐसा है सर। यहाँ पे असल में यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने माल मवेशियों के साथ और ये पेरीडोट के काम के लिए आते हैं, और ज़्यादातर वहाँ हमारे गरमाई इलाके जो है दासू एरिया, वहाँ से आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं वो गुजारने आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3 महीने के लिए स्कूल फैसिलिटी पूरी मुकम्मल नहीं दी जा सकती थी, जिसकी वजह से पिछले साल जब मैं एसडीओ था, मैंने अपने प्रोपोजल पे डीओ के जरिए, मतलब ये काविश आपकी है जो ये समर कैंप के ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग, हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्म किया इलाके के हवाले से। अब अल्लाह करे कि ये रास्ता खुल जाए और हम अपने अपने मुकाम को पहुँच जाए, और अगर नहीं हुआ तो ये लोग मेहमान यहाँ, हाँ सर, ये मेहमान नवाजी के हवाले से बताइए, तो हमें जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जितने खूबसूरत पाया उसी तरह यहाँ के इलाकों को बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज पाया। जिस तरह इलाका, इसका नाम सुपट और कई महीन, इसी तरह ये लोग भी नरम मुलायम और ख़ूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और हर जगह आपको खुले दिल के साथ और खिली पेशानी के साथ आपको। अब इसका सबूत यही है कि अभी हमें एक दोपहर का खाना खिला चुके हैं, 12 बज गए हैं, और अभी 2-2:30 बजे एक दूसरी दावत है, तो हम देखते हैं कि कब तक हम ये बकरे खाते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। सर मेहमानों की वजह से ऐसा कर रहे हैं, वरना वो अपने टाइम पे ऐसे तो हमारा 10 दिन मजीद लग जाते हैं। यूट्यूब पे जवाद खान तंगी पे देखते रहें और हमें फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।